हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। यूपीएससी के एस्पिरेंट्स होने के नाते आपके मन में इस वक्त बहुत सारी समस्याएं चल रही होंगी। पहली समस्या ये होगी कि एग्ज़ाम का क्या होगा। एग्ज़ाम का क्या होगा इन द सेंस, मतलब पेपर पोस्टपोन्ड होगा कि पेपर होगा 25 तारीख को, कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इन सारी चीज़ों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा, वो भी एक फैक्ट के साथ, एक तरीके के साथ कि हाँ ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि यूपीएससी जो है अपने पंचुअलिटी के लिए जानी जाती है, पर यूपीएससी के बारे में कुछ हम और जानते हैं। जो हाल फिलहाल के दिनों में यूपीएससी ने डिसीजंस लिए हैं उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले हमने देखा होगा 2020 को जब कोरोना आया था तब यूपीएससी ने अपना पेपर पोस्टपोन किया था। ठीक, उसके बाद 2021 की बात करें, फिर कोरोना की वजह से उसने पेपर पोस्टपोन किया था। ठीक, उसके बाद 2024 में इलेक्शन की वजह से पेपर पोस्टपोन हुआ था। आपने 3 चीज़ें देख ली हैं। 3 चीज़ों में यूपीएससी ने अपना, इसमें क्या है, इसमें लोगों के साथ मतलब कि गैदरिंग नहीं कर सकते इसलिए हुआ। इसमें क्या, सारी मशीनरीज बिजी थी, जैसे कि हमारा पुलिस प्रशासन, जितने भी अध्यापक थे वो, स्कूल्स, क्योंकि स्कूल्स में इलेक्शंस होते हैं इंडिया में ज़्यादातर, वो सारी हमारी मशीन से बिजी थी। अब देखते हैं आगे कि हम अब इस वक्त यूपीएससी के मन में क्या क्या शंकाएँ हैं, क्या क्या कर सकती है। देखिए, यूपीएससी के बारे में जानते हैं। यूपीएससी को किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? स्कूल की, जहाँ पे वो सेंटर्स देती है। ठीक, उसका किसकी मशीनरी क्या होती है, जो पुलिस मान लेते हैं एक तरीके से। ठीक, और उसके बाद इसको, और किसी मशीनरी में और कौन आता है, एक टीचर्स आते हैं जो पेपर करवाते हैं। ठीक, उसका यूपीएससी को क्या चाहिए, सबको स्मूथनेस चाहिए। क्या, ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ चाहिए। ठीक, कम्युनिकेशन स्मूथ चाहिए, और बच्चे कैसे आ सकें, उसमें रेल भी आ गया, ठीक है, एयरवेज आ गया, ठीक है, जो आसपास की लोकल चीज़ें हैं वो कैसी, इसमें क्या अथॉरिटीज़ रहेंगे, जैसे कि आईएएस हो गए, हमारे आईपीएस हो गए, ये सारे क्या, एक स्मूथनेस चाहिए होता है इनको कि हम पेपर बच्चे का आराम से करवा सकें और हम बच्चे को आराम से हम इसकी प्रक्रिया में ला सकें कि हाँ अच्छा फेयर हमारा जो कॉम्पिटिशन में बैठ सके। ठीक है, ये सारी। अब यहाँ पे देखते हैं इनकी क्या क्या समस्याएं चल रही हैं। आप खुद समझते होंगे, समझदार होंगे। स्कूल के सेंटर छोड़ दिए, स्कूल बंद हो चुके हैं। स्कूल को किया जा रहा है बंद, आप खुद समझ रहे होंगे, खुद देख रहे होंगे। यहाँ पे स्कूल जो है वो बंद किए जा रहे हैं। ठीक, पहली तो एक इनके क्रॉस चलता है। फिर उसकी मशीनरी जो है कुछ दिनों बाद या कुछ टाइम बाद आप देख होंगे रोड्स पे, जैसे कि कुछ लोग तो जो क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ पे युद्ध चल रहा है, एक तरीके से युद्ध जैसी स्थितियाँ हैं, जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, इन जगहों पे समस्याएं चल रही हैं। तो वहाँ पे क्या, पुलिस आप बहुत कम देख रहे होंगे, क्योंकि सप्लाई में लगी हुई है, आर्मी के साथ काम कर रही है, कोऑर्डिनेशन बिठा रही है, और जो पब्लिक है उनको भी मैनेज कर रही है। ठीक है, टीचर्स, स्कूल बंद है तो टीचर्स की क्या, और सरकारी मशीनरी भी काम में लग रही है। ट्रांसपोर्टेशन को बंद कर दिया गया है, क्या, समस्याओं की वजह से। ठीक है, जितनी भी चीज़ें, रेलवे की जो सुविधाएं हैं बंद कर दी गई हैं, बहुत जगह कैंसिल कर दी गई हैं। एयरपोर्ट्स के एयरलाइन जो है, जितनी भी जयपुर वगैरह इन सब में, वो कैंसिल कर दी गई हैं। ठीक, लोकल अथॉरिटीज़ जो आईएएस आईपीएस सारे क्या ब्रीफिंग में लगे हुए हैं, सरकार को कैसे हमारे जिले तक कैसे कार्रवाई करनी है, क्या पहुँचाना है, सारी मशीनरी। एक तरीके से सरकार का जो पूरा तंत्र है वो किस में लगा हुआ है, वॉर में। ठीक, अब सरकार, अभी आप देखेंगे यूपीएससी ने मीटिंग की है, और 3 बार मीटिंग हो चुकी है। पहले सुबह हुई थी मॉर्निंग में, उसके बाद फिर आफ्टरनून में, इवनिंग में, कल की मीटिंग है। तीनों में ये इन्होंने 3 बातों की बात करी है कि हम पेपर करवा लें 25 तारीख को, 25 मई को। उसका इन्होंने बात करी है कि पेपर को हम पोस्टपोन कर लें। ठीक है, उसके बाद ये बात तीसरी है इनका ऑप्शन। इसके बाद इन्होंने ये बात कही है कि हम कैसे भी करके क्या सेंटर्स को क्या करें, शिफ्ट कर लें, सेंटर्स शिफ्ट कर लें। ठीक, और क्या कि चौथी बात क्या है, पोस्टपोन। जब 2 दिन आपने देखा होगा, स्काइप के लिए इन्होंने अपनी एक नोटिफिकेशन डाली थी जिसमें होता है 25 तारीख को पेपर होगा, वो अपने स्काइप के लिए आवेदन कर सकते हैं। पर ये सिचुएशन 2-3 दिन पहले की थी, तब ऐसा वॉर का माहौल बिल्कुल नहीं था। अब जो वॉर का माहौल है बहुत खतरनाक है, तो इसलिए जहाँ तक 99% है, ये संभावना को आप बिल्कुल क्रॉस मार दीजिए कि इसमें आपका पेपर नहीं हो सकता। चाहे 99% तो बात ये है, जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं दे देते तब तो 99% ही बोलना पड़ेगा। परंतु जहाँ तक समस्याएं कहती हैं, चीज़ों को देखने के बाद पता लगती है, और न्यूज़ में इतना ज़्यादा दिखाई नहीं आ, इतना हो रहा है। बॉर्डर का सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिक्कत में चल रही है। ठीक है, सेंटर शिफ्ट आप कर नहीं सकते, क्योंकि लगभग इससे कम से कम 30 से 35 सेंटर क्या है हमारे ग्रस्त हैं, और 80 सेंटर टोटल हैं टोटल में, और 30 और 35 सेंटर ग्रस्त हैं। तो इनके ट्रांसपोर्टेशन का समस्या, तो सेंटर को आप शिफ्ट कर नहीं सकते किसी में। सेंटर शिफ्ट करोगे, आपको टीचर शिफ्ट करने पड़ेंगे, मशीनरी शिफ्ट करनी पड़ेगी, पुलिस को पूरा लगाना पड़ेगा, और पुलिस आपका अभी काम में क्या है, चीज़ों को देख रही है, कैसे मैनेज करना है पूरे देश के हालात को, ये भी देख रही है। ठीक है, पुलिस का भी अब पूरा काम होगा इसमें। सबसे बड़ा मेन मुद्दा पड़ता है पोस्टपोन का, और पोस्टपोन करने में कोई हर्ज नहीं है।
क्योंकि पोस्टपोन करने से क्या होगा, पोस्टपोन करने से क्या होगा, देखिए बहुत बच्चे हैं जो खुद सर्विस में हैं पर क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं वो किसकी, यूपीएससी की। ठीक, एक तो इनको मौका नहीं मिल पाएगा क्योंकि सब कोई कहीं है, कोई सीआरपीएफ में है, ठीक है, सीएपीएफ में है, कि एसएसबी है, मतलब बीएसएफ में है, और कुछ आर्मी भी हैं। आर्मी के लोग बहुत इसमें ट्राई करते हैं यूपीएससी के। ठीक, उसके बाद इन लोग की कुछ जॉब लगी है। अब मान लो इस देश में खुद मान लेते हैं, हम कुल मिला के मान लेते हैं, हमारे पास 20 लाख सेना है, हर किसी का परिवार हम फ्री मानते हैं, नहीं भी मानते हैं तो 4 या 5 लोगों का मान सकते हैं, मतलब लोग सीधे सीधे 1 करोड़ लोग इफेक्टिव हो रहे हैं। सिर्फ वही इफेक्टिव नहीं हो रही है, उसका टीचर भी है, पुलिस भी है, ये सेना की बात कर रहा हूँ, टीचर भी है, पुलिस भी है, सब कुछ। और आपको क्या लगता है कि जो बॉर्डर है हमारा, ये पूरा जो हमारा जो देश है, यहाँ से चाइना नहीं अटैक करेगा, यहाँ से चाइना मौज नहीं लेगा, यहाँ से बांग्लादेश नहीं करेगा, यहाँ से पाकिस्तान नहीं है, तो 3 तरफ दुश्मन से तो घिरे पड़े हैं। तो आपको खुद सोचना चाहिए कि अगर इस वक्त पेपर पोस्टपोन नहीं करता तो यूपीएससी एक तरीके से जिद को अपने हावी रखती है, तो अपने आप को ऊपर करने की कोशिश करती है। हालांकि यूपीएससी बहुत एक तो संवैधानिक बॉडी है, उसे समझाने की जरूरत नहीं है, कुछ समझदार है, परंतु जहाँ तक पूरी सिनेरियो है आप इस बात को मान चाहिए, आपका पेपर जो है पोस्टपोन होने जा रहा है, पोस्टपोन होने जा रहा है। ठीक है, पोस्टपोन होने जा रहा है, हमने इसको मान लिया यस। ठीक है, एक सिनेरियो होता है होने जा रहा है, एक होना नहीं जाना है, हमने इसको मान लिया यस। अब पोस्टपोन होने जा रहा है, पोस्टपोन होने जा रहा है, तो हम इसको कैसे, इसका हम फ़ायदा भी तो उठाना चाहिए। जब पेपर कोई फ़ायदा पोस्टपोन हो रहा है तो इसका फ़ायदा हम कैसे उठाएं, ये भी तो एक मेन बात बनती है। इसका फ़ायदा हम कैसे उठाना चाहिए, मल्टीपल्स रिवीजन। देखिए अभी आपके मन में क्या चल रहा है कि पेपर पोस्टपोन हुआ कि नहीं हुआ। अगर यूपीएससी नोटिफिकेशन दे देगी तो आपके मन में क्या, पेपर पोस्टपोन हो गया, एक डेट देगी, उसका आप अपना मल्टीपल रिवाइज कर सकते हैं, जो आपका करंट अफेयर बच रहा था उसको कर सकते हैं, और अपने शॉर्ट नोट्स और ज़्यादा उनको शार्प कर सकते हैं, उनको रिवीजन करने के लिए, और अच्छा कर सकते हैं, शॉर्ट बना सकते हैं। ठीक है, और मैं आपके साथ एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, अगर ऐसा होता है ऐसा अगर पेपर पोस्टपोन, हालांकि मैं जो जहाँ तक उम्मीदें लग रही है मुझे 99% पेपर पोस्टपोन होगा, और 1% की सिनेरियो है वो नोटिफिकेशन के बाद आपको पता लग जाएगा। जब नोटिफिकेशन आएगी पेपर पोस्टपोन होता है तो पीडीएफ जो हाई यील्डिंग टॉपिक होती हैं, उनके मैं अपने बनाऊंगा, वो आपको भी मिलेंगे, चाहे इस चाहे टैबलेट के फॉर्म में मिले। पीडीएफ तो पीडीएफ आपको पढ़ना पड़ेगा उसमें से, चाहे मैं अपने खुद पेपर में बनाऊँ, पेन बनाऊँ, वो मैं उसकी पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम में डाल दूँगा। अपना टेलीग्राम पता ही है आपको, संयम यूपीएससी एंड पीसीएस, संयम यूपीएससी एंड पीसीएस, ये अपना संयम होगा चैनल। तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। और पर देखिए मुझे पता है इस कंडीशन में पढ़ाई होना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, समस्याएं आती हैं, और इन समस्याओं से जूझना ही एक एस्पिरेंट का काम है। आप उस मशीनरी में है नहीं, पर आपको जो वहाँ काम हो रहे हैं वो सारे आईएएस आईपीएस और जो भी यूपीएससी सेलेक्ट होकर बॉडी लोग गए हैं वही कर रहे हैं। तो आपको इस सिचुएशन में थोड़ा अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, और अपने आप को इस सिचुएशन में लाना पड़ेगा कि हाँ इस टाइम निकलें। और यूपीएससी का ये पूरा दायित्व बनता है कि जल्दी से नोटिफिकेशन देके बच्चों को इससे बाहर निकाले, ताकि बच्चे अपनी जो प्रिपरेशन की टाइमिंग है उन चीज़ों को अपना मैनेज कर सके उस तरीके से। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।